अनुराग जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए किस वार्ड से आपने जीत हासिल की? जी सबसे पहले तो मैं गणेश भाई आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और जो एक मैसेज मैं जनता को देना चाहता था, अपने वार्ड की जनता को, सम्मानित जनता को, आपने उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। मैं सबसे पहले अपना जो है परिचय दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ अभी तक मेरा बैनर पे फ़ोटो देखा है, मेरे बारे में नहीं जानते। मेरा नाम अनुराग त्यागी है और मैं वार्ड नंबर 14 प्रीत विहार, जो कि महावीर एनक्लेव से स्टार्ट होकर रेलवे स्टेशन के साथ चलते चलते प्रीत विहार, सेक्टर रोड और पीछे शिवपुरम और गणपति विहार को इंक्लूड करता है। काफ़ी बड़ा वार्ड है जिसमें लगभग 5,600 वोटर्स हैं। अनुराग जी, जैसे कि अभी आपने कहा है कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। इससे पहले आप, मुझे लगता है कि एक समाज सेवी भी रहे हैं और समाज सेवा में लगातार आप निरंतर कार्य करते रहते हैं। जैसे कि आपने पिछली बार कैंप भी लगाए थे। तो इस तरह के जो आप प्रोग्राम करते हैं, ये किसके अनुसरण से कर रहे हैं और क्या इसका औचित्य है और क्या इसका अनुसरण करते हैं लोग? देखिए क्या है कि मैं मतलब एक आईटी प्रोफेशनल हूँ जी। मैं बीसीए और एमसीए मैंने किया। उसके बाद लगभग मुझे 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है अपनी इंडस्ट्री में और मैं काम अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन ये काम करते हुए मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा सोच आई कि मैं मतलब जो भी कर रहा हूँ सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने खुद के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। मैं देश के लिए या फिर अपने समाज के लिए, वार्ड की जनता के लिए मतलब कुछ करूँ, ऐसा मेरे अंदर आया। तो मैंने ऐसा कुछ कदम उठाए, जैसे कि लास्ट ईयर जो है बहुत अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से लोगों के घरों में जो है काफ़ी जल भराव हो गया था। तो उसमें भी मैंने जो है खुद के अपने पंप लगाए और लोगों के घरों से पानी निकाला, जहाँ से मुझे मतलब लोगों से बहुत प्यार और सम्मान मिला। उसी से प्रेरित होकर मैंने इस क्रम को जारी रखा और फिर जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाए, आई चेकअप के कैंप लगाए और लगभग 500+ लोगों के मैंने मुफ्त में चश्मे भी बनवाए। और यही श्रृंखला चलती रही। धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ता रहा, लोग मुझे प्रेरित करते रहे। तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये चाहा कि भाई अगर हमारा वार्ड का प्रतिनिधि आपके जैसा हो तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आप जो है समाज सेवी भी हो और साथ में अगर आप हमारे वार्ड की बागडोर संभालो तो हमारे यहाँ पे विकास कार्य भी ईमानदारी से हो सकेंगे। इसी तरह से जो मेरी विचारधारा थी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, एक राष्ट्रवादी सरकार के साथ, मैं उसी संगठन से जुड़ा और मैंने वहाँ जुड़ के अपना 100% दिया संगठन को भी। और संगठन को इसी चीज़ को सराहते हुए मुझे जो है अपना एक पार्षद प्रत्याशी बनाया। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वार्ड नंबर 14 प्रीत विहार से मैंने जो है भारी मतों से विजय कर दिलाकर अपनी पार्टी के पक्ष में एक पार्षद का जो है। वार्ड नंबर 14 में आपकी टक्कर किस ऐसे प्रतिद्वंदी से थी जिसको आपको लगता था कि यार कहीं मैं इससे कम न रह जाऊं? कोई था ऐसा? देखिए मतलब ऐसा कहना दूसरों के लिए सम्मानजनक नहीं होगा। मेरे लिए जितने भी प्रतिद्वंदी थे सभी सम्मानीय हैं। हाँ, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो ये बात में कोई डाउट नहीं है कि जितने समय से मैं लोगों के बीच में था तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे सामने कोई भी कैंडिडेट अगर आता है वो टिकेगा नहीं। और ऐसा ही जनता ने करके भी दिखाया। लोगों ने बहुत तरह के प्रयास किए, लेकिन दिक्कत मतलब जो मेरी वार्ड की पूरी वोट है लगभग उसमें से 50% से ज़्यादा मुझे अकेले को जनता ने दी। और इस आशीर्वाद के लिए मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उनका आभारी रहूँगा। और इस कर्ज को मैं अपनी सेवा के माध्यम से उतारूंगा। जो मातृशक्ति है उसका कितना सहयोग था आपके कार्य में? मातृशक्ति तो मतलब हर तरह से, जैसे बोलिए कि अगर पुरुषों में कुछ लोगों का रुझान इधर उधर डगमगाया भी है, लेकिन मातृशक्ति का आशीर्वाद तो ऐसा था कि अतुलनीय था, जिसको मैं मतलब बयां भी नहीं कर सकता हूँ। जी। उस तरह का मेरे साथ में रहा है। हमारे पूरे इलेक्शन के दौरान जो भी हमारा प्रचार प्रसार रहा है उसमें 80% का जो योगदान रहा है वो मातृशक्ति का ही रहा है। और मैं इस जीत की जो है क्रेडिट अपनी मातृशक्ति को भी देना चाहूँगा। उन्होंने इतनी मेहनत करी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अनुराग जी, जैसे ही आप विजय घोषित हुए, सबसे पहले पार्टी का किस ऐसे शख्सियत का फ़ोन आपके पास आया या मिलने आए? देखिए पार्टी मेरे लिए भी पूजनीय है।
लेकिन क्योंकि उस दिन जो है बहुत सारे परिणाम आ रहे थे, तो पार्टी के संगठनकर्ताओं के लिए या उनके पास उतना समय भी नहीं था कि वो इंडिविजुअली मुझे कॉल करें। लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी थे श्री शोभाराम प्रजापति जी, और हमारे महामंत्री थे श्री अरविंद गौतम जी, इस तरह के लोग थे जिन्होंने मेरी इस प्रयास को सराहाया और मेरी पीठ थपथपाई। लेकिन उसके बाद तो जो आशीर्वाद मुझे जनता से मिला, और जनता ने ही मेरा स्वागत और सम्मान किया। अनुराग जी, वार्ड नंबर 14 में कितनी वोट थी? लगभग हमारे यहाँ पे 5650 वोट थी, 5650 के करीब। आपको कितनी मिली? जिसमें से जो पोलिंग हुआ था 3150 के करीब पोलिंग हुआ, और लगभग 1800 के करीब जो है मुझ अकेले को जो है जनता ने मत दे के जो है विजयी बनाया। वार्ड नंबर 14 में आपका किस तरह पर रुझान रहेगा विकास की ओर में? देखिए, अब कहने के लिए ये वार्ड लोगों को पहले बड़ा लगता था, लोगों की शिकायतें रहती थी पहले कि भाई जो पहले हमारे पार्षद रहे हैं किन्हीं वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पाते, हमसे नहीं मिल पाते, हम उन्हें जानते नहीं, कई तरह की चीज़ें रही हैं। अनुराग जी, जैसे वार्ड नंबर 14 है और यहाँ पहले भी सभासद रहे हैं, उनमें और आप में अगर देखा जाए तो सबसे युवा आप ही हैं। युवा होने के नाते आप अपने वार्ड की साफ़ सफाई से लेकर उनके कार्य तक इन सब को मेंटेन कैसे करेंगे? देखिए, इसको लेके हम लोगों ने वैसे पहले एक रणनीति बनाई हुई है, और हम पूरे कार्य को जो भी साफ़ सफाई का है या अन्य जो लोगों की ज़रूरत के जो कार्य होते हैं, बेसिक कार्य होते हैं, उसके लिए हम पूरे वार्ड से लगभग 24 लोगों की एक टीम बनाएंगे। और उस टीम को बनाने के बाद जो भी कार्य रहेंगे उनको मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो व्यक्ति उसी क्षेत्र का ध्यान रखेंगे, उसी समस्या को आगे लेके जाएंगे जो जहाँ पे वो खुद रहते हैं। हो सकता है वो 2 गलियाँ हों, 3 गलियाँ हों, तो एक तरह से वो हमारे प्रतिनिधि रहेंगे। उन समस्याओं का निवारण वो पहले अपने स्तर पे करेंगे, और अगर वहाँ से समस्याओं का निवारण नहीं होता है तो उसके लिए मैं उनके साथ में खड़े होकर इन समस्याओं का निवारण कराऊंगा समय रहते। अनुराग जी, आज पहला राज्य घोषित हुआ है यूसीसी के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं, और इसका पूरा क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जाता है, जिन्होंने मतलब हमारे उत्तराखंड में एक ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोगों को दिया जिन्होंने इतने सख्त कदम उठाते हुए और अपने राज्य की जनता के हित में जो है ये कानून पारित किया। इसके लिए मैं आप सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आने वाले समय में भारत के हर राज्य में यूसीसी लागू। और अंत में मैं अपनी वार्ड की जनता का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतने भारी मतों से जिताया, और ये एक तरह से आपका कर्ज मेरे ऊपर है, जिसको मैं आपकी सेवा करके अगले 5 सालों में जो है चुकाने का प्रयास करूँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका हर कार्य समय से पूर्ण होगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ।